हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8:30 बजे से और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा, गुजरात। अभी नहीं, मतलब हम लोग यहाँ पहुंच गए थे दिन में 12 बजे। अभी मैं इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि दिन भर हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। तो यहाँ आके पहले फ्रेश हुए, नहाया और उसके बाद हम लोग खाना खा करके सो गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। ये सारे काम करने के बाद शाम को हम लोग गए थे रूम देखने के लिए। 2-3 जगह हम लोगों ने देखे भी है, उन सब की क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अभी हमको इतने ज़्यादा पसंद तो नहीं आए हैं वो रूम, लेकिन अभी और भी देखते रहेंगे। उसके बाद कंपेयर करके डिसाइड करेंगे कि इनको लेना है या नहीं लेना है। और अभी हम लोग चलते हैं डिनर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। हालत इतनी ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है और हालत भी इतनी ख़राब है, नींद इतनी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि खाना छोड़ो और सो जाते हैं। और ऐसा गिरूँगा, अगर मैं अभी गिर गया तो फिर मैं उठने वाला नहीं हूँ। मैं इसी पोजीशन में सो जाऊँगा 1 मिनट के अंदर, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। दिन में मैं तो थोड़ा बहुत सो गई थी और मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं ऐसी बेहोश हो रही थी ना आरती करते करते मैंने कहा अपने आप करेंगे, मैं आधी आरती करते करते सो गई थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। अभी सेम उनकी हालत ऐसी हो रही है क्योंकि दिन में अनुराग नहीं सोए थे, वो अपने काम में लग गए थे। और अभी मैं थोड़ी सही हो गई हूँ, लेकिन अब जल्दी से खाना खाकर आते हैं और उसके बाद फिर सोते हैं। कल परसों से हम लोग ऐसे ही खाना खाने में है कि मतलब खाना खा तो रहे हैं लेकिन पेट भर भी नहीं रहा और टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज भी हमने दिन में बाहर से ऑर्डर किया था पर उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अब देखते हैं अभी जाकर के कि अभी कैसा मिलता है, क्या मिलता है। भूख तो बहुत जोर की लगी है, ऐसा मन कर रहा है बस रोटी मिल जाए और एक सब्जी मिल जाए या फिर चावल मिल जाए बस। तो चलो चलते हैं फटाफट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, अनुराग जा चुके हैं और उसी व्लॉग का आगे को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी अपने सारे सामान की पैकिंग। उससे पहले कि सफाई करने वाले आए तब तक मैं सारा चीज़ पैक कर लेती हूँ। हम सब कुछ ऐसा फैलाया हुआ है ना, हमने एक भी जगह खाली नहीं पड़ी है। तो बैग पैक करते हैं।
नींद पूरी नहीं हो पाई बिल्कुल भी, मतलब अब तो हो चुकी है, अभी तो थोड़ा बस आलस है। कल तो इतनी ज़्यादा नींद थी क्या बताऊँ। और कल हम लोग डिनर करके आए, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और कल जाके हमको अच्छे से आराम मिला, खाना भी खाया, सोए भी आराम से। तो अभी जल्दी से बैग पैक करना स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि बाकी पूरे दिन में मैंने क्या करना है। सुबह रूम क्लीन करने के बाद मैंने नहाया और फिर ब्रेकफास्ट करके आ गई थी, और अभी मुझे लगी है भूख। तो मेरे पास एक है सेब और एक है ये बन, तो मैं सोच रही हूँ बन खा लिया जाए, नहीं तो ये वैसे भी ऑलरेडी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर फिर 1-2 दिन और रहेगा तो ये बासी हो जाएगा। ये वो है जो हमको फ़्लाइट में मिला था कल मॉर्निंग में। तो अभी बटर बन खा लेते हैं। हमारा इस होटल में जितने भी दिन का स्टे है उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा इंक्लूडेड है, बट दिन में लंच नहीं है। अभी मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं है और अनुराग भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, अभी इसी से काम चला लेती हूँ। और कल से मैं सोच रही हूँ कि कुछ फ्रूट्स वगैरह और भी चीज़ें रख लूँगी अपने पास, भूख लगेगी तो वही सारी चीज़ें खा लूँगी। और मेरा ना ये बढ़िया हो गया, अब जब तक भी हमको यहाँ रहना है कुछ काम नहीं करना है, और मेरे पास इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तो मैं वही सब चीज़ें एडिट करूँगी। अच्छा, मेरे पास कॉफ़ी का भी तो ऑप्शन है ना, मैं साथ में कॉफ़ी भी बना सकती हूँ, तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर खाऊंगी इसे आराम से। चलो भाई कॉफ़ी बना लेते हैं, और कॉफ़ी का सारा सामान है अपने पास, ये रहा। सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी, और इसका तो ये भी टूटा हुआ है। सबसे पहले इसे वॉश कर लेते हैं, साथ में एक कप वॉश कर लेते हैं। वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं क्या ही बताऊँ यार। अभी हमें ये रूम इतना साफ़ मिला है, फिर भी मैं फूंक फूंक कर कदम रख रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी कोई चीज़ गंदी रहती है, फिर मतलब किसी दूसरी जगह जाके मुझे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं क्या बताऊँ। अब जैसे हम अभी नया रूम देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ जाके भी स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते तो मुझे पूरे लग जाएंगे आदत बनाने में। ऐसा ऑफकोर्स सभी के साथ होता होगा, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जो गंदगी में भी रह लेते हैं, पता नहीं कैसे रह लेते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों रह लेते हैं और कैसे रह लेते हैं। मेरे बराबर भी नहीं होना चाहिए, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही है। अपने रूम में तो हमें आदत होती है, और कुछ डस्ट वगैरह पड़ी होती है, वो चीज़ें हमें खुद अपने घर में नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर हम कभी कहीं बाहर जाएँ तो हमको छोटी से छोटी कुछ डस्ट होगी, वो भी दिख जाएगी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे 3 चीज़ें बिल्कुल साफ़ चाहिए, वॉशरूम, किचन और बेडरूम। तो अब बचा क्या, एक लिविंग रूम बचा, तो साथ में वो भी साफ़ हो जाए क्या, तो क्या ही दिक्कत है। तो सबसे पहले भी मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। मुझे मतलब कैसी चीज़ें गंदी लगती हैं, जैसे कभी हम, वैसे तो मंदिर को पवित्र स्थल बोला जाता है, अब कुछ लोग कुछ गलत कमेंट मत करना प्लीज़, मैं वैसे कह रही हूँ, वैसे तो मंदिर को पवित्र स्थल कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जो भी जैसे पानी, वहाँ पे मतलब मंदिरों में पानी, फूल, ये सब कुछ चढ़ाया जाता है, तो उससे जो इतनी कीचड़ और इतना वो हो जाता है ना, तो मुझे वहाँ पे पैर रखने में इतना गंदा लगता है, मैं क्या बताऊँ। चप्पल पहन के मंदिर में जा नहीं सकते हैं, और इतना गंदा हुआ रहता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे ही जैसे आप कभी गंगा नदी में जाओ, या फिर किसी भी नदी में आप स्नान करने के लिए जाओ, तो वहाँ पे इतने हज़ारों लोग नहा रहे हैं, तो मेरे बस का कभी नहीं है भैया। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, बस एक बार किया था बागेश्वर में, जो मैं फर्स्ट टाइम गई भी थी, वहाँ का पूरा क्लीन था, लेकिन इधर तो हर जगह मुझे गंदगी ही दिखाई देती है, तो मुझसे ऐसे में बिल्कुल नहीं हो पाता है। अभी तो ये रूम हमको बहुत ज़्यादा क्लीन मिला है, सब कुछ मिला है, डेली सफाई हो रही है, फिर भी वैसे इतना सब कुछ तो करना चाहिए, ये सब चीज़ तो हमको क्लीन खुद से करनी चाहिए। और मैं मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, मंदिर के बाहर के एरिया की बात कर रही हूँ, जो ऐसा हुआ रहता है ना, मुझे वहाँ पर पैर रखने में भी ऐसा लगता है, अजीब सा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। अब इनको वॉश करने के लिए भी मुझे वॉशरूम में ले जाना है, तो मुझे वो सोच कर भी बहुत अजीब लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। वाटर बॉटल है हमारे पास, इनका ही यूज़ करते हैं। तो मेरी तो कॉफ़ी बन रही है, आपको भी पीना है, जल्दी आ जाओ। आह, बहुत गर्म हो रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है।
कॉफ़ी मेरी बन गई है, अब मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। हुआ क्या, मैंने पानी तो 1 कप लिया था, लेकिन वो मैंने ज़्यादा बॉईल कर दिया, शायद इस वजह से वो पानी आधा ही रह गया। और मैंने कॉफ़ी 2 के हिसाब से ली थी, 2 की नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब कॉफ़ी मैंने उस हिसाब से ली थी कि 1 कप में पूरा आ जाए, मतलब 2 सैसे ले लिए थे कॉफ़ी के। इस वजह से हल्की सी कड़वी हो रही है, लेकिन फिर भी यार वो स्टारबक्स से तो अच्छी ही हो रही है। और आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्राई करी थी और 2-3 चीज़ें और भी ट्राई करी थी, जिसमें से हमको ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं। सिर्फ हमको वो क्रोशिएंट अच्छा लगा था, बटर क्रोशिएंट अच्छा लगा था। इसके अलावा ना ही हमको स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद आई और ना ही हमको अवाकाडो टोस्ट पसंद आया। और क्या हमने खाया था, और इसके अलावा हमने इडली नहीं, इसके अलावा हमने डोसा खाया था और दही बड़ा खाया था। वो तो टेस्टी हो रहा था, टेस्टी मतलब कि नॉर्मल टेस्ट था जैसा होता है, तो उसका टेस्ट तो सही लग रहा था, लेकिन और चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अनुराग ने तो अब बोल दिया, ऐसा है ना कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, यही चीज़ दुनिया में अच्छी है, बेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं नई चीज़ कभी ट्राई नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता यार, जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा ना कि कौन सी चीज़ कैसी है। अगर हम कभी ट्राई नहीं करें और हम तो यही सोचते रह जाएंगे यार स्टारबक्स की कॉफ़ी तो बहुत अच्छी होती है, हमने कभी नहीं पी है, और ऐसे ही, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा वैसे तो वो इतना सोचते हैं नहीं, लेकिन मैं तो सोचती हूँ ना, तो मुझे तो अपनी जो भी चीज़ें पूरी करनी है मैं तो करूँगी भाई, उनको करनी हो या ना करनी हो। कल क्या हुआ, कल हमने होटल में पाइनएप्पल हलवा खाया, तो उसको स्टार्टिंग में उसके लिए भी बोल रहे थे कि यार कभी भी मैं नई चीज़ अब से ट्राई नहीं करूँगा। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है यार, जब तक हम करेंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा। और लेकिन जब उन्होंने लास्ट ख़त्म किया, लास्ट जब हलवे की बाइट ली, उसके बाद कह रहे हैं हलवा तो टेस्टी था। तो मैंने कहा वही तो मैं कह रही हूँ, तक हम ट्राई नहीं करेंगे चीज़ें तो हमें पता कैसे चलेंगी भाई। तो ट्राई हमें करते रहना चाहिए। और मेरी कॉफ़ी हो चुकी है ठंडी, मैं पहले खा लूँ। ज़्यादा कड़वी नहीं है, ठीक है। मुझे एक अपने लिए पहले खा लेती हूँ। मुझे अपने लिए एक स्टडी टेबल लेना है और एक चेयर लेनी है, तो मैं वही देख रही थी कि ये चेयर कैसी है, नहीं तो इसे ही ले लूँगी। मतलब कुछ कंफर्टेबल हो, काफ़ी टाइम से मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम इतने सारे, मैं जब भी आर्ट वर्क करती हूँ या फिर कभी वैसे भी चाहिए होती है, बेड में बैठ के करो या फिर कहीं दूसरी जगह बैठ कर करो, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है। मेरी क्या, वैसे ही मैं देखो अभी कैसे बैठी हुई, झुक के बैठी हुई हूँ, तो फिर मेरी आदत ऐसी ही है बैठने की। मम्मी बहुत डांटती थी पर मैं ऐसे ही बैठती थी। कंफर्टेबल तो ऐसे ही होते हैं, पर फिर भी पता नहीं वो आदत है ऐसे बैठने की। हाँ, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आर्ट वर्क होते हैं उस टाइम पे तो और ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो मेरी नई वीडियोस अच्छे तरीके से बना पाती हूँ। तो इसलिए मुझे एक स्टडी टेबल चाहिए, उसमें कंफर्टेबल भी रहता है। और पहला रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे वीडियोस के लिए भी चाहिए अच्छी तरीके से, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। नीचे रख के अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती है। इससे पहले हम जहाँ कानपुर में थे, उसके बाद 1-2 महीने के लिए, तो वहाँ की स्टोरी तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन उससे पहले जब हम लोग कानपुर में थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत बार सर्च किया था, लेकिन मतलब वही हमारा बजट नहीं बन पा रहा था। लेकिन हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी थी, तो बहुत सारा चीज़ें करी थी, तो वहाँ की भी कभी कभी याद आती है। लेकिन अब चेंज तो करना ही पड़ता है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज़ वही जोड़ेंगे। अभी तो हमको फ़िलहाल रूम देखना है। कल हम आते ही पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले रूम देखने के लिए गए थे, मतलब थोड़ी देर आराम किया, शाम को सीधे हम लोग रूम देखने के लिए निकल गए थे। 3 हम लोगों ने देखे भी, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करे थे, पर उनमें से वो पसंद नहीं आए। किसी में कोई चीज़ छोटी है, किसी में कोई चीज़ छोटी है, मतलब कुछ चीज़ें। लास्ट वाला मेरा तो फाइनल हो ही जाता, पर उस फ्लैट में क्या था, जो सामने वाले फ्लैट के थे वो सीधे आ गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये इंटरफेयर करेंगे बाद में, हमारे आने जाने के बाद भी उनकी
बातों से ऐसा लग रहा था, तो इस वजह से फिर हमने वहाँ का कैंसिल कर दिया अभी। मतलब अभी कैंसिल नहीं कर दिया है, लास्ट वाले को मैंने रखा है ऑप्शन में। अनुराग ने बोला कि अभी और भी देखते हैं, अगर और कुछ सही नहीं लगेगा तो फिर वही लेंगे। तो सबसे पहले भी हमने रूम फाइनल करना है, फिर सामान आएगा, वो सारी चीज़ें लगानी है, ये सब कुछ करना है। उसके बाद मुझे ये स्टडी टेबल तो लेना ही है। तो मैंने ये बोला कि इस बार सबसे पहली चीज़ मेरी हमारे उस घर में आएगी स्टडी टेबल, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भी और अनुराग को भी, दोनों को ही। अभी हम मार्केट निकल गए हैं, अनुराग आ रहे हैं क्योंकि हमको कुछ सामान लेकर आना है। उसके बाद जल्दी से आके हमको डिनर भी करना है, तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अभी लोकल शॉप तो सारी शायद क्लोज हो चुकी है। जिस मार्केट में हम लोग हैं सारे बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह ही खुले हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं कहीं अगर मिल जाए तो। हाँ, एक प्लेन ले लो और एक कोल्ड। जब तक हो गया है तब तक हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग खाना खाकर आ गए हैं और आजकल तो खाने की इतनी सारी वैरायटीज़ मिल रही है। मतलब अनुराग तो बाहर खाते रहते थे तो उन्हें तो मिलती ही थी, पर पहली बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और इसी खुशी में मैं कुछ ज़्यादा खा ले रही हूँ। मैं ज़्यादा भी खा ले रही हूँ और मतलब मज़ा आ गया मुझे तो खाना खा के। और जब हम लोग मार्केट गए थे जो सामान लेने के लिए, वो हमको मिल तो नहीं पाया था, इसलिए हम लोगों ने ब्लैंकेट कर लिया, वो भी अभी आ चुका है। ये रहा। आ रही है बहुत ज़ोरों से नींद, तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं नहीं भी चाहती पर इन्होंने तो एंड कर ही दिया इस ब्लॉग को यहाँ पे। तभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।